हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद फ्रेशर्स। तो आज हम करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के। जो हमारे क्लास 10th की साइंस है उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी को कवर, ठीक है। इसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो भी बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। वो है हमारा मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन फूड टेक्स प्लेस इन डैश। मतलब इसमें क्या है, भोजन का अधिकांश पाचन और अवशेषण होता है। मतलब क्या होता है, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने देखा अधिकतर ये क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, आपके एग्जाम्स में। तो अब बात करते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसके सिग्निफिकेंस लिखने हैं, और उसका जो हमारा इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के कई कारणों से महत्वपूर्ण है, मतलब कई सारे रीजन। इसके पहला हो गया हमारा फूड। By photosynthesis, green plant synthesis food from simple raw material like CO2 and H2O, thus it sustains life on Earth। मतलब हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 और H2O जैसे साधारण कच्चे माल से भोजन का संश्लेषण करते इस प्रकार इस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है, ठीक है। ये था हमारा फूड का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं सेकंड क्या है हमारा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नीडेड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन फॉर रेस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन ऑफ माइक्रोब्स। ऑक्सीजन ऑल्सो सपोर्ट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। इसका मतलब जो हमारे ऑक्सीजन होता है उसमें जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन की आवश्यकता जानवरों और मनुष्य को जो हमारी जो रिक्वायर्ड रेस्पिरेशन है उसके लिए होती हैं। यह रोगाणुओं के श्वसन के लिए भी आवश्यक है, मतलब ये रिक्वायर्ड होता है माइक्रोब्स के लिए भी। ऑक्सीजन जो हमारा होता है ये एक सपोर्ट होता है हमारे शरीर के लिए, ताकि हमें ऑक्सीजन मिले तो हम रहेंगे कैसे भाई, जिएंगे कैसे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या होता है, ठीक है, जो हमारा थर्ड सिग्निफिकेंस है। थर्ड है हमारा फ्यूल्स। फ्यूल्स मतलब ईंधन, मतलब fossil fuel like coal, oil and natural gases are form of stored solar energy synthesis millions of years ago through photosynthesis. Balanced chemical equation involved in the process of photosynthesis is given as। जो हमारा इसका इक्वेशन है वो क्या दे रखा है, पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्यूल्स में क्या क्या चीजें आती हैं। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवार्धन ईंधन लाखों साल पहले प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से संशोधित और ऊर्जा के रूप है। मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे आप या बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जो हमारे लाखों साल पहले जो हमारे बने हुए हैं, जो हमारे नेचुरल गैस, कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, गैस है, ये सब जो चीजें हैं ना हमारे लाखों साल लगते हैं इनको बनने में, रिन्यू होने में, ठीक है। इस वजह से इसका कम से कम यूज करना चाहिए वैसे तो। अब जो इसकी इक्वेशन है वो क्या है, 6CO2 plus 12H2O, chlorophyll, sunlight, C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ये तो हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन को लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। अगर आप इस इक्वेशन को नहीं लिखते हैं, मान के चलिए अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ इसके अंदर 1.5 नंबर मिलेंगे। 1.5 नंबर का ये आपका सिर्फ एक इक्वेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फुल फॉर्म ऑफ एड्स। ये हमेशा आया है क्वेश्चन, या फिर पूछ लेगा आपसे फुल फॉर्म ऑफ एड्स, या फिर पूछ लेगा व्हाट इज एड्स, ठीक है। इसका आपका लॉन्ग आंसर भी पूछ सकता है, आपको कुछ पॉइंट्स दे देंगे, उसके बारे में बताना आपको ये कौन सी बीमारी में आते हैं, किस तरीके इसका क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, क्या इसके रूल, मतलब उसके तरीके से हम इस चीज को कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी फुल फॉर्म है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंस सिंड्रोम। ये मेरे एग्जाम में भी आया था, मेरे को अच्छे से याद है, जब मैंने एग्जाम दिया था
तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही था, हमारा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आया था, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। डीऑक्सीरिबोनुक्लिक एसिड, ये हमारा डीएनए का फुल फॉर्म इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। इट कैरीज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब जो डीएनए का होता है ये एक बहुलक है जो बड़ी संख्या में न्यूक्लियोसाइड इकाइयों में बना रहता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक सूचनाओं का वहन करता है। डीएनए तो आपको पता हो यार कि मतलब एक जनरेशन दूसरे, जैसे कहते हैं ना हमारे मम्मी, जैसे हमारे पापा हैं उनमें हम गए हैं, मतलब जो उनकी खून है ना वो हमारे शरीर में है, तो उनका डीएनए जो है हमारे शरीर से मिलता जुलता ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स है, हमारे पापा हैं वो, ठीक है। ये होता है हमारे डीएनए का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हमारे 6th क्वेश्चन का, मतलब 5th क्वेश्चन का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आता है। बच्चे भाई भूल जाते हैं इसमें क्या होता है ये, क्योंकि आवर एनवायरनमेंट एक ऐसे चैप्टर है ना जो है तो बहुत सिंपल, क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे, पर ऐसा घुमा कर क्वेश्चन आएगा ना तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके अंदर आंसर कंज्यूमर हो सकता है, क्या हो सकता है, इसमें ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो इसका जो 5th क्वेश्चन है, विद रिगार्ड्स टू वेरियस फूड चेन ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम, एक प्रारंभिक में क्रियाशील विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में मनुष्य है, मतलब कंज्यूमर, उपभोक्ता, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की, जो इम्पोर्टेंट है और नहीं भी है, ठीक है, पर ये एक सिंपल सा है, कोई इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है। वो है व्हाट आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स? इसका मतलब हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है? सिंपल सा यार, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी आंसर्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये हमारे यार ग्रीन प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं यार, आपको पता है सनलाइट से, और H2 चाहिए होता है और CO2 चाहिए होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, जो सन की एनर्जी आती है उससे हमारा एक प्लांट ग्रो होता है, बस वही है। अब आता है जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी के अंदर जो डायग्राम्स होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा डायग्राम्स किस तरीके के हैं। वो जो डायग्राम मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आने के चांसेस हैं, ठीक है। बाकी वैसे तो आपको एक भी डायग्राम नहीं छोड़ने, बाकी अगर आ जाता है तो, ठीक है। वो जो डायग्राम्स हैं वो है, जो पहला डायग्राम आता है वो है मेक डायग्राम ऑफ हर्ट। हर्ट का डायग्राम आता ही आता है, या फिर कह सकते हैं नहीं भी आता, पर ये है कि अगर आपको प्रैक्टिस रहेगी, पर ये सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेना जो मैं आपको बताता हूँ। मेक डायग्राम ऑफ हर्ट, मेक डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, एंड द थर्ड डायग्राम न्यूरॉन विथ नेम्स। हाँ, जितने भी डायग्राम है सबके नेम से पता होनी चाहिए, उसके फंक्शंस पता होनी चाहिए, वो क्या काम करते हैं, उनका जो फंक्शन है, उनका जो नेम है, ठीक है, वो उनका क्या वर्क होता है हमारे उस चीज के अंदर, ठीक है। जो हमारे डायग्राम से न्यूरॉन, न्यूट्रिशन इन एमीबा, ह्यूमन मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बडिंग इन ईस्ट और हाइड्रा, फ्रेगमेंटेशन इन प्लानेरिया, रिजनरेशन इन हाइड्रा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन एज स्टिग्मा, ठीक है। ये हमारे जो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, जो हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो हमारे लिए कुछ बुरा नहीं है, ये हमें आगे भी काम आता है। अगर आप आगे चल के आप वो लेना चाहते हैं, बायोलॉजी लेना चाहते हैं, आपके लिए वेस्ट नहीं जाएगा, आप इसको कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें से सबसे ज्यादा चांसेस है मैं आपको बताता हूँ, वो होता है अमीबा का और जर्मिनेशन ऑफ पॉलन एंड स्टिग्मा। इसमें बच्चे भूल जाते हैं कि बनाना क्या है, इसके अंदर एक फूल जैसा है वो चीज बनाना है आपको, ठीक है। और जो थर्ड है बडिंग इन हाइड्रा और ईस्ट, ये है, इसमें अंदर छोटे छोटे इमेजेस हैं जो एक पेड़ की तरह होते हैं, मतलब जैसे गोल टाइप में होता है, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन से होते हैं, ग्रीन वाले होते हैं, ठीक है। ये 3 डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ना इसके पता होनी चाहिए नाम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारा बायोलॉजी का पूरा जितना भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया, जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से तैयारी करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बस सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर कर लेना और उनके फंक्शन को अच्छे से जरूर याद कर लेना, ठीक। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत से लोगों ने नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।